जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी शुक्रवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार में तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है। संगत जी आजकल हर कोई परेशान है, पैसा किसी के पास है ही नहीं। तो मैं तो आज गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सभी संगत के घर में, आपकी जितनी भी संगत है ना गुरुजी, आप उन सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए संगत जी। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है।
और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहती है, उनका नाम है संजय मल्होत्रा अंकल। उनका सत्संग आज हम सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय मल्होत्रा दिल्ली में रहता हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी पता कब आए थे? 2023 के अंदर, पिछले साल। संगत जी, 1 साल ही मुझे अभी गुरुजी के साथ में जुड़े हुए हुआ है। मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने का मौका भी मिला है। संगत जी, ये एक बार की बात है, मतलब पिछले साल की, जब मुझे गुरुजी के बर्थडे के ऊपर, गुरुजी के जन्मदिन पर मेरे को बड़े मंदिर में सेवा करने का मौका गुरुजी ने दिया। संगत जी, और उस दौरान मैं आपको पहले ही बता दूं, उस दौरान मेरे घर पे, मैं बड़े मंदिर में सेवा कर रहा था, मेरे घर में चोरी हो रही थी। संगत जी, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं बड़े मंदिर में अपनी सेवा करते हुए इतना बिजी था, मेरे को कोई ध्यान नहीं था। घर मेरा खुला पड़ा हुआ है, मतलब ताले तोड़ के चोर अंदर घुसे हुए हैं, चोरियां कर रहे हैं, कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं, अपनी सेवा करने में लगा हुआ। संगत जी, सेवा करने का मौका भी तो मेरे को गुरुजी ने दिया था ना, तो घर की रक्षा भी तो गुरुजी ही करेंगे। क्या हुआ, एक मेरा दोस्त था संगत जी, अभी भी है, वो मुझे कहता है यार बड़े मंदिर में ना सेवा करनी है और बहुत सारी मतलब ना सेवादार की जरूरत है, मतलब 4-5 तो मेरे को लेके जाने हैं संगत को। तो मैंने कहा यार मेरे को भी ले चल। वो मुझे ले गया। मैंने अपने घर में बताया कि मैं जा रहा हूँ, तो मेरी आंटी संगत जी इतना मानती नहीं है गुरुजी को, मतलब ना उसका इतना विश्वास ही नहीं है गुरुजी के ऊपर। बस हाँ, आगे सामने गुरुजी आ गए, मतलब गुरुजी का स्वरूप आ गया तो हाथ जोड़ लिए, बस, और कुछ नहीं। प्रसाद आया तो खा लिया, बस इतना ही है उसका, और उसका कुछ नहीं है गुरुजी के साथ कनेक्शन वगैरह ना, कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो बड़े मंदिर में जा रहा हूँ, तू मतलब देख लियो, मेरे को पूरा दिन लग जाएगा, मैं सुबह जा रहा हूँ, रात को आऊंगा, रात को भी लेट हो जाएगा, 12-1-2 बज जाएंगे मेरे को, क्योंकि सेवा करनी है। आगे गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है 7 जुलाई को। वो कहती है ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब संगत जी, मेरे बच्चे हैं छोटे, बच्चे मेरे छोटे हैं। मेरी आंटी ने पता क्या किया, घर से निकल गई, मतलब ताले मार के ना घर से निकल गई और बाजार वगैरह घूमने। चलो कि अंकल भी नहीं है मेरे, तो चलो बच्चों को लेकर थोड़ा मार्केट घुमाती हूँ, मैं भी घूम लूंगी, बच्चे भी घूम लेंगे, कुछ खा पी लेंगे। ठीक है, घर से चली गई। अब उसको वहां देर लग गई और मैं बड़े मंदिर में था। संगत जी, मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना, वहां संगत जी बड़े मतलब ना चोरियां वोरियां होती रहती हैं बड़ी। अब मैं बड़े मंदिर में सेवा कर रहा हूँ, मुझे पीछे क्या पता कि घर में क्या चल रहा है मेरे। ये तो मुझे बाद में जाके मेरी आंटी ने बताया ना, जब कि घर में चोर घुस आए थे, सारे ताले टूटे हुए थे, एक एक ताला घर में टूटा हुआ था। संगत जी, पैसे वैसे तो देखो घर में क्या ही थे, हमारे होंगे 5-10 हज़ार रुपए पड़े होंगे संगत जी, बाकी गोल्ड की ज्वेलरी थी थोड़ी बहुत। संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, जब इस दौरान मैं बड़े मंदिर में सेवा कर रहा था ना, मतलब मेरी जो सेवा थी संगत जी, वो ना फूलों की जो मतलब सजावट वगैरह होती है, उसमें हम लोग लगे हुए थे, सेवा कर रहे थे फूलों की सजावट में। संगत जी, वो फूल मतलब ना मेरे को एक माला पूरी फूल की बनानी थी, पूरी माला फूल की बनानी थी संगत जी, पूरी ऐसे लड़ी सी बनानी थी। तो वो फूल मैं संगत जी 2 बारी हुआ है, मैंने सारे फूल उसमें धागे में डाले हैं, वो सारे फूल एक तरफ से बाहर। मैं कहूँ यार मैंने तो इतने सारे मतलब माला बना ली हैं, अभी तो कोई ऐसा हुआ नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। दोबारा करे फिर बाहर। मेरे साथ में एक अंकल थे, वो मुझे जानते नहीं थे, मतलब ना वो अननोन थे मेरे, तो मतलब गुरुजी की संगत थे, वो भी सेवा कर रहे थे, पर अननोन थे, मैं जानता नहीं था उनको। और उनकी नजर पड़ गई मेरे ऊपर कि अरे ये क्या हो रहा है। तो वो कहते कुछ आज हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, ध्यान से रहो। ये कह के वो चले गए, आगे अपनी सेवा में लग गए, मुझे नहीं पता फिर कहाँ गए। मैं सोचता रहा यार क्या बुरा हो रहा है, एक तरफ से मैं मतलब बना रहा हूँ, सारी मेहनत कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ से वो सारे फूल बाहर आ गए, अब क्या करूँ। अब फिर दोबारा डालूं, दोबारा डाले संगत जी, फिर बाहर आ गए। मैं बड़ा परेशान हो गया यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। संगत जी, उस दौरान मेरे घर में चोरी हो रही थी, और आप यकीन करो मेरी बात,
मेरी आंटी घर में से पीछे मतलब पीछे जब घर पे आई उसने शोर मचा दिया, चोरी हो गई। मेरे को फोन मतलब आए, मैं फोन तो नहीं उठा पाया, मेरा फोन बंद था। चोरी हो गई, ऐसे ये हो गया, हमारा नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं जब रास्ते में संगत जी घर पे आ रहा था ना, तो मुझे फोन आया कि घर में चोरी होगी। संगत जी मैं बड़ा घबरा गया, मैंने कहा यार ये लो अब नुकसान हो गया एक और, अच्छा मतलब नुकसान हो गया, बैठे बैठे हमें तो देने पड़ गए। मतलब संगत जी पैसे इतने घर में नहीं थे, 5-10 हजार रुपए थे, पर गोल्ड की ज्वेलरी थी, मेरी आंटी की थी, कुछ मेरी भी थी, रिंग्स वगैरह थी, मतलब 4-5। तो अच्छा खासा नुकसान। देखो गोल्ड तो बड़ा महंगा होता है, ये संगत जी 1-2 लाख तो कहीं नहीं गए थे। मैं घर गया, मैंने घर जाते ही आंटी से पूछा अपनी क्या क्या मतलब कुछ चोरी मतलब नुकसान हुआ है कुछ हमारा। तो मेरी आंटी पता है मुझे क्या कहती है, सारा सोना चोरी हो गया, पैसे तो गए गए, सारा सोना चोरी हो गया, अब आप देख लो क्या करना है। मैंने कहा अच्छा जरा मैं देखता हूँ। संगत जी मैंने जैसे अलमारी खोली ना, मतलब खुली तो हुई थी पहले से, ताले वाले जो थे वो सब संगत जी वो टूटे हुए ताले वगैरह सब। मैंने जैसे अलमारी खोली, सामने देखा सारा हमारा सामान पड़ा हुआ था गोल्ड का, और पैसे अलग पड़े हुए थे। मैंने अपनी आंटी को मैंने कहा ये तू क्या कह रही है कि सब चोरी हो गया, सब नुकसान हो गया, सोना भी ले गए, पैसे भी ले गए। तो कहती है अरे मैंने अभी देखा अलमारी में कुछ नहीं था, आप कहाँ से ले आए हो ये। मैंने कहा ये मेरे सामने पड़े हुए हैं, कोई इसमें कोई मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ बड़े मंदिर से, मैंने क्या करना है, मैं सामने देखा तो मैंने तो सामने मैं तो दिखा रहा हूँ कि देखिए बड़ा वो सामान। संगत जी वो गुरुजी महाराज की कृपा थी, वो गुरु जी की ब्लेसिंग थी। संगत जी गुरु जी कभी अपनी संगत का नुकसान नहीं होने देते। गुरु जी तो हमें बचाते हैं बल्कि इन चीजों से कि हमारा नुकसान ना कहीं हो जाए, कहीं हमारे साथ बुरा ना हो जाए, वो तो बचाते हैं संगत जी, वो अपनी संगत का नुकसान थोड़ी होने देंगे। तो वही मेरे साथ हुआ संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी कृपा हुई कि वरना देखो हम लोग वैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई इतने अमीर तो है नहीं कि चलो चला गया कोई बात नहीं दोबारा बना लेंगे, है ना। हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं संगत जी, एक चीज बना ली तो बस वो लाइफ टाइम चलनी है, जैसे एक बार घर बना लिया तो वो लाइफ टाइम चलना ही चलना है। तो ऐसे वाली बात थी संगत जी, रोजी रोटी कमाने वाले बंदे हैं। तो ये मेरा सत्संग था आज का। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक शेयर करके जाना, कमेंट करना। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।